नमस्कार। आज मैं अपने सभी सुधी श्रोताओं को, किस्सा गोई परिवार को ईद की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। रमज़ान का पवित्र महीना समाप्त हुआ और आज ईद मनाई गई पूरे देश भर में। देश भर में क्या, पूरे विश्व में। और मेरे भी तमाम मित्र जो जिन्होंने ईद मनाई, मैं उनकी ईद में शरीक हुआ। हालांकि मैं व्रत हूँ इस समय 9 दिन का, जैसा कि हमेशा रहता हूँ। मैंने आपको बताया था कि कल से ही नव संवत्सर या नवरात्रि के जो व्रत हैं वो शुरू हुए हैं और आज का ये एपिसोड कल प्रकाशित होगा, कल आप तक पहुँचेगा। तो इसलिए मैं आपको इसकी बधाई दे रहा हूँ। बधाई कल आपको मिलेगी, लेकिन आज ईद है और बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी को सिवैयों की शुभकामनाएं। आप खूब सिवैयाँ खाइए अपने मित्रों के यहाँ, अपने जानने वालों के यहाँ, दोस्तों के यहाँ। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। घटना 1 महीने पुरानी है, लेकिन खुलासा बिल्कुल हालिया है, कल या परसों का है। बात वही अपने उत्तर प्रदेश की, जिला है बदायूं। बदायूं में एक थाना है दातागंज। हुआ कुछ यूं कि 20 फरवरी 2025 को दातागंज थाने के गांव हाशिमपुरा से नूर हसन उर्फ डंपी थाने पर आए। थानाध्यक्ष से मिले और उनसे ये कहा कि साहब, मेरी भांजी मुस्कान मेरे ही घर पर रहती है, क्योंकि मेरे बहन बहनोई का इंतकाल हो चुका है। लिहाजा वो मैं अपने ही घर में रख के उसे पालता पोसता हूँ। और कल यानी 19 फरवरी की शाम करीब 8 बजे रिजवान, जो अल्लाहपुर भोगी का रहने वाला है, उझानी थाना क्षेत्र में, और प्रधान पति है, उसकी पत्नी जैनब गांव की प्रधान पति है, और बहुत पुराने संबंध मेरी बेटी से हैं। बेटी से उसने निकाह भी कर रखा है और उससे एक 3 साल का बेटा भी है जो मेरे साथ ही रहता है। कल शाम को वो 19 तारीख को वो मेरी भांजी को अपनी मोटरसाइकिल से लेकर गया। वो गालम पट्टी, मामा नूर हसन ने बताया कि वो गालम पट्टी में उनका घर है। गालम पट्टी आया और मुस्कान को चलने के लिए कहा। मुस्कान उसके साथ चली गई, बच्चे को मेरे साथ छोड़ गई या मेरे घर पर छोड़ गई। करीब 1 घंटे बाद ये पूछने के लिए या पता करने के लिए कि कब तक आएगी या आज आएगी कि नहीं आएगी, अक्सर रिजवान उसे अपने घर पर ले जाता है, 2-4 दिन रखता है, फिर वापस उसे छोड़ जाता है। हम लोगों ने पूछा भी, लेकिन इसका कोई कारण वो नहीं बताता। लेकिन 1 घंटे बाद ही उसका मोबाइल स्विच ऑफ आया। उसके बाद रिजवान को फ़ोन करके पूछा कि तुम उसको ले गए थे? उसने कहा नहीं, मैंने तो तुरंत आधे घंटे में ही उसको वापस छोड़ दिया था, वो मेरे साथ नहीं है, देखिए आसपास कहीं गई होगी। आज कोई अगर बुकिंग है उसकी तो हो सकता है वहाँ गई हो। तो उन्होंने, जब पुलिस वालों ने पूछा कि मुस्कान करती क्या है, उसने कहा साहब, पेट पालने के लिए तमाम पार्टियों में जाके डांस करती है, डांसर है वो। और कभी शादी ब्याह या किसी दूसरे ओकेज़न में अगर लोग कहते हैं तो किसी डांस पार्टी के साथ वो अटैच है और वो स्टेज पर जाकर डांस इत्यादि करती है। आज सुबह से ही मैं उसका वेट कर रहा हूँ, मोबाइल लगातार स्विच ऑफ आ रहा है और हम लोगों को शक है कि रिजवान को पता ज़रूर है, लेकिन वो बता नहीं रहा है। खैर, पुलिस वालों ने और पुलिस वालों को उन्होंने कहा कि साहब, आप हमारी अपहरण की एफआईआर, मुझे ये लगता है कि वही ले गया है, उसी ने कहीं रखा है, जो भी वजह हो उससे पूछताछ करके मेरी भांजी का पता लगाया जाए। लड़की का मामला था, पुलिस ने अपहरण की एफआईआर लिख ली। एफआईआर की कॉपी ले जाकर मामू जो मुस्कान के थे वो उससे संतुष्ट हुए। 3-4 दिन बाद वो फिर पहुंच गए थाना कोतवाली दातागंज। बोले साहब, अभी तक उसका पता नहीं लग रहा है, एफआईआर भी हो गई है, थोड़ा तेज़ी करिए, ऐसा न हो कोई दुर्घटना उसके साथ हो जाए। पुलिस वालों ने डांट डपट कर उसे थाने से भगा दिया
और ये कहा नाचने गाने वाली लड़की है, किसी के साथ चली गई होगी, जाकर खुद ढूंढो, या तुम बताओ कहाँ पर वो होगी, किसके साथ गई है, ताकि हम उसका पता लगा सकें। खैर, और नाचने गाने वाली लड़की ही थी, डांसर थी। नूर हसन परेशान हुए, वापस लौट आए और अगले 15-20 दिन तक वो थाने के चक्कर लगाते रहे, लेकिन थाने वाले टस से मस नहीं हुए। फिर मुस्कान की बहन, उसके और दूसरे मामा और तमाम लोग कुछ स्थानीय जनप्रतिनिधि को लेकर वो वहाँ फिर थाने पर पहुँचे, रोए गिड़गिड़ाए। मुस्कान की बहन खुशी वहाँ रोने लगी कि साहब बहुत दिन हो गया, 20 दिन हो गए, और जिंदा होती तो वो अब तक आ गई होती या खबर लग गई होती। उसके बारे में कतई इलाके में भी कुछ पता नहीं लग रहा है। रिजवान ही बता सकता है, क्योंकि वही उसको शाम को घर से मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले गया था। बहरहाल पुलिस जब बहुत ज़्यादा स्थानीय जनप्रतिनिधि आए तो पुलिस ने रिजवान को अपने यहाँ थाने पर बुलवा लिया। वो फ़ौरन आ गया। पुलिस ने रिजवान से बातचीत करनी शुरू की। सीधे तो देखो कोई बताता नहीं, आप सब जानते हैं, मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि कोई भी अपराधी जिस पर पुलिस को किसी अपराध का शक हो, उसको जब बुलाया जाए तो वो पहले तो कहानी बताता है, इधर की उधर की उधर की उधर की। फिर खैर पुलिस फिर अपने पर आ गई। थोड़ा सा दबाव बनाने में दिक्कत यूँ हो रही थी कि वो गांव का डी फैक्टो प्रधान, यानी उसकी पत्नी जैनब, वो प्रधान थी। लेकिन प्रधान पतियों के बारे में उत्तर प्रदेश में सभी जानते हैं, बाकी प्रदेशों में भी जहाँ पंचायत का सिस्टम है, वो महिला जब प्रधान होती है तो सारा काम या डी फैक्टो उसका पति ही प्रधान होता है और उसी को प्रधान जी के नाम से बुलाया भी जाता है, जबकि उसकी पत्नी प्रधान होती है। जैसे ही प्रधान जी थाने पर आए और पुलिस ने दबाव बनाना शुरू किया, गांव के बहुत सारे लोग थाने पर आ गए। बहरहाल बहुत ज़्यादा मशक्क़त पुलिस को नहीं करनी पड़ी और प्रधान जी बिल्कुल लाइन पर आ गए। उन्होंने बताया कि मेरा 3-4 सालों से इससे संबंध है और एक प्रोग्राम में ये डांस कर रही थी, मेरा दिल इस पर आ गया, मैं वहाँ से स्टेज से इसको खींच कर ले आया, कुछ दिन अपने पास रखा और फिर पास में किसी मस्जिद में मौलाना से कह के निकाह भी पढ़वा लिया। और मैं जानता हूँ 3 साल का मेरे साथ उसका बेटा है। लेकिन धीरे धीरे उसकी डिमांड्स बहुत बढ़ने लगी, जो मैं पूरा नहीं कर पाता या पूरा नहीं कर पा रहा था, ऐसा रिजवान ने बताया। और इसी वजह से मैंने उसकी हत्या कर दी। बहरहाल जब उसने बताया कि मैंने उसकी हत्या कर दी तो फिर पुलिस भी अपने पे आ गई और कहा कि बॉडी कहाँ है। उसने बताया 19 फरवरी को मैं मुस्कान को स्कूटी पर बिठाकर अपने साथ उझानी की ओर ले गया। यहाँ रास्ते में एक ढाबे पर हम दोनों ने खाना खाया। इस बीच अंधेरा हो गया। फिर मैं मुस्कान और मैं आगे बढ़ा तो रास्ते में मेरा एक साथी खड़ा मिला। मतलब उसने पहले से प्लान कर रखा था किस साथी को कहाँ खड़ा करना था, कहाँ उसको अपनी स्कूटी रोकनी थी, सब पहले से तय था। तो वो साथी पड़ा मिला। उसने उसको मुस्कान रिजवान के ठीक पीछे बैठी थी और मुस्कान के पीछे अपने उस साथी को बिठा लिया। रास्ते में साथी ने चलती स्कूटी में मुस्कान के दुपट्टे से मुस्कान का गला दबा दिया, गला कस दिया और मुस्कान की स्कूटी पर ही चलाते चलाते स्कूटी पर ही मौत हो गई। हम फिर और आगे बढ़े तो वहाँ बसोमा गांव में मेरा एक और साथी पहले से मौजूद था। फिर हम कुल 3 लोग हो गए। बसोमा के पास ही हम लोगों ने ट्यूबवेल की जहाँ एक ट्यूबवेल था और ट्यूबवेल की नाली के पास जहाँ ज़मीन थोड़ी नम थी या गीली थी, जहाँ की मिट्टी, वहाँ ट्यूबवेल वाले जो जगह होती है, कमरा सा होता है जिसमें ट्यूबवेल होता है, उसमें खेती के औजार, फावड़ा, सब्बल, ये सब चीज़ें होती हैं। वहाँ से ले आए और गीली मिट्टी को खोद कर उसमें मुस्कान को गाड़ दिया और फिर उसको पंपिंग सेट को चला के उसके पानी को
उस गड्ढे के ऊपर भर दिया ताकि जानवर या कुत्ते उसको मिट्टी को खरोच कर या खुरच कर या उखाड़ कर उसमें से शव को बाहर खींचने की कोशिश न करें। पुलिस ने जब ये पूरी बात सुनी तो पुलिस के भी होश उड़ गए। फिर उन्होंने कहा भाई उन लोगों का आखिर क्या क्यों तुम्हारा साथ दिया? तो उन्होंने कहा साहब उन दोनों को मैंने 70 हज़ार रुपये दे दिए थे उनके इस काम के लिए कि उन्होंने मुस्कान को मारा और फिर उसको ठिकाने लगा दिया। फिर जब ये लोग उसने बताया कि जब ये लोग बहुत ज़्यादा दबाव बनाने लगे पुलिस पर, हमें हर चीज़ का पता लगता रहा कि आज वो अपने गांव के लोगों को लेके गए हैं, आज बहन और मामा ये सब लोग वहाँ गए हुए हैं, तो मुझे लगा कि आज नहीं तो कल पुलिस हमको उठाएगी, हमें ढूंढेगी। तो मैं चुपचाप अपने एक पुराने मुकदमे में अपनी ज़मानत तुड़वा कर जेल के भीतर हो गया। उसके बाद फिर मैं जब देखा कि 10-15 दिन अब कुछ नहीं हुआ है तो मैं फिर जमानत अपनी करा कर वापस घर आ गया और ज़मानत पर वापस आने के 3-4 दिन बाद ही पुलिस उसको उठाकर थाने पर ले गई थी। ये पूरी बात उसने बताई और मैंने बताया 19 तारीख को इन लोगों ने उसे मार दिया था और फिर वो 26 मार्च को जेल से अपनी जो जमानत तुड़वा के चला गया था जेल में। और यही बार बार जब ये लोग जाते थे तो पुलिस कहती थी वो जेल में है, उसके कैसे पूछताछ करें। और 26 मार्च को वो जेल से जब वापस आया तो 30 मार्च को पुलिस ने उठाया, उसने पूरी कहानी बताई। एसडीएम को लेके जहां उसने दबाया था मुस्कान को, वहां पर खुदाई की गई तो मुस्कान की लाश जस की तस वहां बरामद हो गई। पुलिस ने उसके दोनों साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों रनऊ गांव के रहने वाले हैं और एक का नाम राम अवतार और दूसरे का नाम राधे श्याम उर्फ हलवाई था। कुल 3 लोग उसकी हत्या में जो शामिल थे, तीनों को पकड़ लिया गया। शव को इस बीच में निकाल के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी कल शाम तक आ गई कि गला दबाकर उसकी हत्या की गई है। तीनों इस समय पुलिस की कस्टडी में हैं और संभवतः आज उनको जेल भेज दिया गया हो या कल सवेरे तक उसे जेल भेज दिया जाए। आज की घटना, गांव के प्रधान के पति, जिन्हें उत्तर प्रदेश में प्रधान पति कहते हैं, बाकी जगह भी हो सकता है यही कहते हों, लेकिन ऐसे प्रधान पति ये डिफैक्टो प्रधान ही होते हैं। और इसलिए ऐसा होता है कि हर 5 साल पर जब ये प्रधानी का इलेक्शन होता है, सबसे खतरनाक इलेक्शन प्रधानी का ही होता है। बड़ा गांव इसमें झगड़े होते हैं क्योंकि प्रधान की सीट के लिए वोटर की संख्या कम होती है। तो जो कंटेस्टेंट होते हैं, जो लड़ते हैं प्रधानी का इलेक्शन, उनको एक एक वोटर का पता होता है, कौन किस तरफ का है, कौन किस तरफ का है, कौन इधर आएगा, कौन उधर जाएगा। उनको विनोवर करने के लिए, अपनी तरफ लाने के लिए हर संभव कोशिश की जाती है। और प्रधान का इलेक्शन बड़ा महंगा और बड़ा खूनी इलेक्शन होता है, कम से कम उत्तर प्रदेश में। तो हर 5 साल पर उन सीटों का रीओरिएंटेशन किया जाता है। मान लिया पिछले साल कोई सामान्य पुरुष की जो सीट थी, हो सकता है अगले साल वो सामान्य महिला की हो जाए, एससी महिला की हो जाए, बैकवर्ड महिला की हो जाए, या जनरल सीट ही आरक्षित सीट हो जाए। तो इस तरह से ये हर 5वें साल पे जब बदलती है तो जो प्रॉस्पेक्टिव कैंडिडेट होते हैं वो अपनी पत्नियों को, अगर महिला सीट हो गई है तो वो अपनी पत्नियों को इलेक्शन में खड़ा कर देते हैं, खुद कन्वेंसिंग करते हैं और पूरा इलेक्शन खुद ही लड़ते हैं। गांव के लोग उस महिला की यानी उस कैंडिडेट की शक्ल तक नहीं देख पाते हैं या शक्ल तक नहीं देखे होते हैं, वो उनके पति के नाम पर ही वोट करते हैं और उनको जो कैंडिडेट है उसके पति को ही प्रधान मान लेते हैं और फिर उस महिला को वोट करते हैं। जीतने के बाद वो महिला सिर्फ अपना सर्टिफिकेट लेने जब जाती है निर्वाचन अधिकारी के पास, क्योंकि उसी को, जो प्रधान हुआ है उसी को सर्टिफिकेट मिलेगा, तब वो सिग्नेचर करती है या
अंगूठा लगाती है, तब लोग जान पाते हैं कि ये वास्तव में ये प्रधान हैं और इलेक्शन इनके पति ने लड़ा है। और जैसे ही उनकी पत्नी या महिला घर की वो प्रधान हो जाती है, तो ऐसे प्रधान अपने अपने आप को अपने गांव का प्रधानमंत्री मानने लगते हैं। बहुत पावरफुल हो जाता है गांव का प्रधान, बहुत रंगबाज टाइप का हो जाता है, जो मर्जी हो वो करता है। इस तरह से ज़्यादातर की बात कर रहा हूँ, सब नहीं, बहुत अच्छे अच्छे प्रधान हैं जिन्होंने अपने गांव को एक आदर्श गांव बना दिया। जो ज़रूरतें हैं गांव की वो पूरी की, नई तरह की खेती का विकास किया, सिंचाई के नए नए साधन उपलब्ध कराए, जो भी सरकारी संसाधन से पैसे मिलते हैं उनका सही सही इस्तेमाल किया। लेकिन सब ऐसा नहीं करते। जो जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो दबंग टाइप के हैं, वो बस उनकी दबंगई है, वो अपने आप को सर्वोच्च मानते हैं अपने गांव में। तो जैसे सत्ता का नशा सभी जनप्रतिनिधियों को चुनाव के बाद, सभी क्या ज़्यादातर जनप्रतिनिधियों को सत्ता का नशा चढ़ता है, वैसे प्रधान जी को भी सत्ता का नशा चढ़ गया था। दबंग थे, सो डांसर को स्टेज से खींच लाए, निकाह किया, फिर उसके मामा के यहाँ उसे छोड़ दिया, बच्चा भी हुआ। और जब मर्जी होती थी तब मुस्कान को अपने साथ ले जाते थे और फिर 1 ही 2 दिन 3 दिन बाद उसे फिर अपने मामा के यहाँ छोड़ जाते थे, क्योंकि उसके माँ बाप थे नहीं। और घर पे जब ले जाते थे तो जो उसकी पत्नी है, जो प्रधान है वास्तव में, वो महिलाओं को इकट्ठा करके उसे वहाँ से भगा दिया करती थी। धीरे धीरे ये बात जब लोगों में फैलने लगी, तो जो हारा हुआ प्रधान है उसकी भी बड़ी पकड़ होती है। वो गांव के लिए, अपने वोटरों के लिए, या गांव में जिन्होंने उनको वोट दिया लेकिन वो हार गए प्रधान जी, तो वो गांव के लिए नेता प्रतिपक्ष होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं। वो हर प्रधान के ऐसे काम पर जिसमें उनको जरा सा भी स्कोप परेशान करने का लगता है, उसमें दरखास्त दिया करते हैं। तो जैसे ही प्रधान जी की ये करतूत हारे हुए प्रधान पर आई, उन्होंने दरखास्त देनी शुरू कर दी। फिर प्रधान जी के शुभचिंतकों ने उनको बताया कि ये अगर इस तरह से दरखास्त देता रहा और बाद में जांच हुई कि बीबी इलेक्शन के पहले की है कि बाद की है, आपने शपथ पत्र में क्या लिख दिया है, तो तुम्हारी प्रधानी पर भी संकट आ सकता है। फौरन प्रधान जी ने डिसाइड कर लिया, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, लिहाजा इसको जान से ख़त्म कर दिया जाए। तो उसको, और अगर इस साल की प्रधानी में बच भी गए तो अगले साल की प्रधानी का संकट हो जाएगा अगर इसको घर में रखेंगे। तो फिर 4 साल में लिव इन में रहने के बाद मुस्कान की हत्या प्रधान जी ने करा दी। मैं बहुत बार कह चुका हूँ कि लिव इन रिलेशन में रहने में जो 3, 4 साल, 5 साल तक चलते हैं, उसमें लड़कियों की या महिलाओं की ही हत्या होती है। ऐसा लगता है कि लिव इन में रहने वाली महिलाएं अभिशप्त हैं जान गंवाने के लिए। जान उन्हीं की जाती है जो लंबे समय तक लिव इन रिलेशन में रह रही हैं। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।